नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम पर फिर से स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन भी होगा, उसे भी हिट कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो लास्ट वीडियो में आपने किसी जॉइंट प्रॉपर्टी के पार्टीशन के मोड्स के बारे में जाना कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी का पार्टीशन कैसे कराया जा सकता है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर दोबारा देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वन ऑफ द मोड्स यानी कि पार्टीशन थ्रू कोर्ट, कोर्ट के थ्रू पार्टीशन किसी प्रॉपर्टी का कैसे कराया जाता है। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आखिर तक देखना है। मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूं कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी, इकट्ठा प्रॉपर्टी का पार्टीशन कोर्ट से कैसे कराया जाए। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि पार्टीशन यानी बंटवारा उसी प्रॉपर्टी का हो सकता है जो जॉइंट है, जो या तो जॉइंट है या फिर वह एंसेस्ट्रल चला आ रहा है। तो उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन आप कोर्ट के थ्रू करा सकते हैं। अब आगे बात आती है कि पार्टीशन के लिए कोर्ट कौन जा सकता है। तो पार्टीशन के लिए कोर्ट वही व्यक्ति जा सकते हैं जिसका उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ शेयर है। तो उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में आपका शेयर है या नहीं, यह आपके लॉयर, आपके उत्तराधिकार कानून के हिसाब से आपके लॉयर आपको गाइड करेंगे कि उस प्रॉपर्टी में से आपका शेयर कितना है। तो उसके लिए आप लॉयर की सलाह ले सकते हैं। अब अगर आपको पता चल जाता है कि उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में आपका सो एंड सो शेयर है, तो फिर आप और अगर आप उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी के जितने भी शेयरर्स हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी में जितने भी लोगों का हिस्सा है उत्तराधिकार कानून के हिसाब से, उन सभी को आपको एक राइटिंग में लीगल नोटिस देना है। उनको एक आप लीगल नोटिस सेंड करें कि सो एंड सो प्रॉपर्टी है जिसमें कि आपका शेयर बनता है और आप उस प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहते हैं। और उस नोटिस को सर्व कराने के बाद भी अगर वो सारे पार्टीज, वो सारे जॉइंट ऑनर्स सामने नहीं आते हैं बंटवारे के लिए, तो फिर आपके फेवर में कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है कोर्ट जाने का। फिर आप कोर्ट में पार्टीशन के लिए मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि मुकदमा फाइल करने से पहले आपको क्या सब डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मुकदमा फाइल करने से पहले जो पहला डॉक्यूमेंट है वह उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट होता है कि उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट किसके फेवर में है। उस डॉक्यूमेंट, या तो वह डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में हो या फिर फोटोकॉपी में आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मुकदमा फाइल करने से पहले एक नोटिस देकर जिस किसी पार्टी के पास अवेलेबल है उनसे एक कॉपी की डिमांड आप कर सकते हैं। अगर फिर भी डिमांड करने के बाद भी अगर वह पार्टी आपको डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं कराता, तो फिर भी आपने बस असर्टन होना है लॉयर के थ्रू कि आपका शेयर कितना है, और आप विदाउट डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में मुकदमा फाइल कर सकते हैं और आगे चलकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि वह पार्टी उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करे, टाइटल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करे। तो इस तरह से आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट आ गया। अब टाइटल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अपना आईडी लगानी है, आधार, वोटर आईडी जो भी है वह लगानी है। और साथ में उस प्रॉपर्टी में जितने भी हिस्सेदार हैं सबको उसमें डिफेंडेंट बनाने हैं। और साथ में फैमिली ट्री भी दिखानी है कि कैसे उस प्रॉपर्टी में से कौन किसका कितना कितना हिस्सा है। वह फैमिली ट्री आपको अपने दावे में दिखाने हैं और उन सभी हिस्सेदार को वहाँ पर आपको पार्टी बनाने हैं। ऐसा कोई भी हिस्सेदार ना रहने पाए, छूट जाए, जो कि जिसका कि उस प्रॉपर्टी में शेयर है। नहीं तो वह जो डिक्री पास होगी, जो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, वह प्रॉपर नहीं होगा। तो आपने वहाँ पर सारे हिस्सेदार को पार्टी बनाने हैं। तो आपने पार्टी बनाकर मुकदमा कोर्ट में डाल दिया।
सूट फॉर पार्टीशन। तो यहाँ पर पहले बात यह आती है कि वह मुकदमा कहाँ डलना चाहिए, किस कोर्ट में डलना चाहिए। तो पार्टीशन का मुकदमा हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डलता है, जो लोवेस्ट जुडिक्शन का कोर्ट है, नीचे की अदालत में। और वहाँ पर जुडिक्शन वैल्यू में उस प्रॉपर्टी के इंटायर प्रॉपर्टी के वैल्यू देखे जाएंगे। इंटायर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कितनी है और उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से जुडिक्शन किस कोर्ट का बनता है। वहाँ पर आपके शेयर को ना देखकर इंटायर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोर्ट का जुडिक्शन डिसाइड होगा और फिर आप उस कोर्ट में उस मुकदमा को डाल सकते हैं। अब वैल्यूएशन के बाद अगला सवाल यह आता है कि वह मुकदमा किस कोर्ट में डलना चाहिए, यानी कि टेरिटोरियल जुडिक्शन कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर वह प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के जुडिक्शन में सिचुएट करता है, उसी कोर्ट में वह मुकदमा डल सकता है। अब मान लें कि आपने जो मुकदमा फाइल करा है उसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर उनमें से एक एक भी प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के जुडिक्शन में है, उस कोर्ट को जुडिक्शन टेरिटोरियल जुडिक्शन बन जाता है मुकदमा को डिसाइड करने का। यानी कि अगर वो सारे प्रॉपर्टीज अलग अलग कोर्ट की जुडिक्शन में है, तो वहां पर आप उनमें से किसी एक कोर्ट में भी सारी प्रॉपर्टी का मुकदमा डाल सकते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी पार्टीशन का मुकदमा आप डालेंगे, तो वहां पर जितनी भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होंगी। यानी कि उनमें से आप किसी एक प्रॉपर्टी का नहीं डाल सकते, सारी प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करके आपको मुकदमा डालना पड़ेगा। अब जहां उस प्रॉपर्टी का वैल्यूशन इंटायर प्रॉपर्टी के मार्केट रेट पे होता है, वहीं पर कोर्ट फी आपको अपने शेयर पे देने होंगे। यानी कि आपको कोर्ट फी इंटायर वैल्यू पे नहीं देने, आपका उसमें जितना शेयर है उस पे आपको कोर्ट फी देने हैं। तो यहाँ पर हर स्टेट के अलग रूल्स हैं। कहीं पर कोर्ट फी स्टार्ट में देने होते हैं और कहीं पर कोर्ट फी तब देना होता है जब आपके शेयर वहाँ पर प्रॉपर्टी में सर्टन हो जाए, उस समय आपको कोर्ट फी देने होते हैं। अब आपने पार्टीशन का मुकदमा डाल दिया और दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी के जवाब दावा वहाँ पर आ गए, डब्ल्यूएस आ गया और उस डब्ल्यूएस में आपके शेयर को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो वहाँ पर कोर्ट इमीडिएट प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर देगी पार्टीशन का और आपका शेयर वहाँ पर असर्टन कर देगी, फिक्स कर देगी। फिर अगर जवाब दावे में जो दूसरी पार्टी है वो आपके शेयर को लेकर डिस्प्यूट करती है, तो उस केस में वहाँ पर इशू बनेगा और फिर वह केस ट्रायल में चला जाएगा, एविडेंस में चला जाएगा और फिर आपको एविडेंस में वहाँ पर प्रूव करने होंगे कि उन प्रॉपर्टी में आपका शेयर कितना बनता है। फिर आगे चलकर फिर कोर्ट उसमें डिसीजन देगी आपके शेयर को लेकर। तो जब आपके शेयर फिक्स हो जाते हैं और प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो जाता है, तो तब फिर कोर्ट आगे देखती है कि उस प्रॉपर्टी का बंटवारा यानी फिजिकल डिवीजन किस प्रकार से हो सकता है, किस मोड से हो सकता है। फिर यह भी देखती है क्या उस प्रॉपर्टी का बंटवारा पॉसिबल है भी या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि वह उस कोर्ट अगर कोर्ट को लगता है कि उस प्रॉपर्टी का फिजिकल डिवीजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो तब उस केस में कोर्ट उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल देती है और फिर ऑक्शन में आए कंसिडरेशन के हिसाब से उसको पार्टीज के बीच में शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो दूसरी पार्टियां हैं वह पार्टीशन नहीं चाहती, तो उस केस में सिर्फ जब जो पिटिशनर है, जो प्लेंटिफ है, उसका हिस्सा अलग कर दिया जाएगा और बाकी के हिस्से जो हैं वह ज्वाइंट रह जाएंगे, वह ज्वाइंट रह सकते हैं। तो इस तरह से जब फाइनल डिक्री पास हो जाता है, जिसे कि पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स भी कहते हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल डिवीजन होना, तो तब उस केस में आपने कोर्ट फी फाइल करने हैं और उस कोर्ट फी पर डिक्री पास होता है और फिर कोर्ट उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देती है, उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देती है उस फाइनल डिक्री के हिसाब से और आपको आपका शेयर आपके हवाले कर देती है। तो इस तरह से आप कोर्ट से
अपनी ज्वाइंट प्रॉपर्टी का पार्टीशन करा सकते हैं और अपना शेयर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। पार्टीशन से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं जल्द ही वापस आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।